स्वागत है आप सभी का सिद्धांतु एजुकेशन में, एक नए पोर्टल में, जहां पे सिद्धांतु एजुकेशन लाया है आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल, जहां पे आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिलेगी। सिद्धांतु एजुकेशन पहले से ही ऑफलाइन में बहुत अच्छा नाम कर चुका है, आगे भी कर रहा है, बट हमने आप सबके लिए सोचा है कि ऑनलाइन में भी आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे हमें मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि सर ऑनलाइन भी चाहिए। ऐसे बच्चे जो पुणे नहीं आ सकते हैं, जिनको ऑनलाइन की बहुत जरूरत है, जो हमसे सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक ऑनलाइन पोर्टल लेके आया है सिद्धांतु एजुकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पे, मोबाइल पे अगर आप यूज करते हो तो ये चीजें आपको प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करोगे सिद्धांतु एजुकेशन, तो वहां पे एक ऐप मिलेगा आपको। वो ऐप पे क्लिक करना है, वहां पे क्लिक करने के बाद आप वहां लॉग इन कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो, फिर उसके बाद आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। और जो बच्चे वेबसाइट पे, लैपटॉप पे जो देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, उनके लिए स्टेट test.siddhantu.com, यहाँ पे आपको जाना है। वहां पे क्लिक करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा पोर्टल मिलेगा, वहां पे जाके आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये ऑनलाइन कोर्सेज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो आज पहला लेक्चर है, तो यहाँ पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा पहले आधे घंटे में। उसके बाद हाफ एन आवर या उसके बाद हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले, तो प्लीज कोई जाइएगा नहीं, प्लीज बने रहिएगा, अपडेट रहिएगा। कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है, साउंड का कुछ इश्यू आता है, तो प्लीज एक मैसेज कीजिए, ताकि हम लोग मैसेज के थ्रू आपसे बात कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन अपना मैसेज थ्रू होगा, बट उसके बाद मैं चीजें बताऊंगा जिससे हम लोग और भी बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज, सिद्धांत जो आपको लेक्चर्स ला रहा है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये सारी चीजें आपको एवरी डे 2 घंटे में मिलेगी। जाके हर दिन आपके दो दो सब्जेक्ट्स होंगे, 45 मिनट्स के आपके लेक्चर्स होंगे, हो सकता है 1 घंटा भी हो, कुछ 15 मिनट्स हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए रख सकते हैं। तो पहला टास्क है कि आपके रोज लेक्चर्स होंगे 6:30 to 8:30 के बीच में। अगर आप सब बच्चों को टाइमिंग परफेक्ट लग रहा है तो ये टाइमिंग पे हम लोग चलेंगे। अगर कुछ भी आगे पीछे हो रहा है तो हम लोग टाइमिंग में आगे चेंजेस कर पाएंगे, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो, ताकि आप लोग अच्छे से घर बैठे प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। देखो एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी समय इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स आ रही है। जो बच्चे ग्रेजुएट है उनके लिए एग्जाम्स आ रही है, 16 अगस्त के बाद से सारी एग्जाम शुरू हो रही है। आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, ये सारी एग्जाम शुरू हो रही है। एलआईसी का एग्जाम आ रहा है, एसएससी का एग्जाम आ रहा है। तो ये सारे एग्जाम्स को लेके हमने अभी शुरू किया, ताकि 2 महीने में हम लोग प्रॉपर तरीके से आपको बता दें। प्रीलिम्स की तैयारी होगी, फिर धीरे धीरे आपकी मेंस की भी तैयारी होगी, उसके बाद आपके लिए हम लोग इंटरव्यू सेशंस भी लेके आएंगे। मतलब हर चीजें आपको पूरा पैकेज मिलेगा सिद्धांतु एजुकेशन के ऑनलाइन पोर्टल में, जो कि हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या फायदे होने वाले, क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे कैसे हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस करने वाले, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। देखो, मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में जाना है। ओके, प्ले स्टोर में जाओगे, उसके बाद सिद्धांतु एजुकेशन का पोर्टल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग इन करना है और रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, ये रजिस्टर्ड होने के बाद उसके बाद आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बैंकिंग का एक बैच आएगा, वो बैच को आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट चलते आगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्स क्या क्या होती है। ओके, सबसे पहले देखो, हमारे ब्रांच है पुणे में। यहाँ पे 2 ब्रांचेस है हमारी। यहाँ पे एक नवीपेट में हमारी ब्रांच है, एक ब्रांच है हमारी पीसीएमसी चिंचवड़ में। यहाँ पे हम लोग ऑफलाइन प्रॉपर तरीके से पढ़ा रहे हैं, बट बच्चों की वजह से, बच्चों के मैसेजेस की वजह से, कॉल्स की वजह से हमें ऑनलाइन पे आना पड़ा। तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन में भी, तो आप घर बैठे भी प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये हमारी नई बैच है, न्यू बैच एवरी वीक, हर वीक स्टार्ट होती है। कहाँ पे, पुणे में, दोनों ब्रांचेस में। तो अगर आप आ सकते हो तो ऑनलाइन का क्लास लेने के बावजूद भी आप ऑफलाइन में भी एडमिशंस ले सकते हो। वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे आगे बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बैचेस है, हमारी फैकल्टीज है सारी। उसके बाद अभी 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आए थे, सिद्धांतु एजुकेशन ने एक बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट क्रॉस किया है। हमने एक ही साल, 1 अप्रैल को लास्ट ईयर में हम लोग 500 प्लस सिलेक्शंस लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मिरेकल है हमारे लिए, जो कि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें की बच्चों के लिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे आईबीपीएस में पीओ का रिजल्ट आया है, आईबीपीएस में क्लर्क का रिजल्ट आया है, आईबीपीएस एएफओ का रिजल्ट आया है, आरबीआई का रिजल्ट आया है, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, जहां पे हमारे 200 प्लस बच्चे पास हुए प्रीलिम्स में। मेंस का रिजल्ट जस्ट 4-5 दिनों में आएगा, उसकी भी चीजें आपको न्यूज मिल जाएगी। तो ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया अपने पास। ये बताने का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सिद्धांतु एजुकेशन क्या है, आपको सिद्धांतु एजुकेशन कितनी हेल्प करने वाला है। हर एक पॉइंट पे आपको हम लोग हेल्प करेंगे। आप ऑनलाइन पे हो तो भी आपको लगेगा कि आप लोग ऑफलाइन में हो, सारी चीजें आपको 1 to 1 ईच एंड एवरीथिंग मिलेंगी।
ओके, दिस इज अवर पोर्टफोलियो। क्लासेस का है, सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से होती है, ईच एंड एवरीथिंग। हमारे डायरेक्टर्स जो है इंक्लूडिंग मी, हम तीन डायरेक्टर्स है, गौरव सर, गोकुल सर एंड इंक्लूडिंग मी मनीष सर, हम तीनों आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। हम तीनों आपको पढ़ाएंगे भी, गाइड भी करेंगे। मतलब यहाँ पे डायरेक्टर्स ही पढ़ाया जाती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे से मिलेंगी। ओके, चलो ये तो हो गया एग्जाम सिद्धांतों के बारे में, सिद्धांतों के पोर्टल के बारे में। तब भी आपको कुछ डाउट हो तो स्क्रीन पे नंबर मिलेगा, वहां कॉल करके आप पूछ लीजिए। ओके, उसके पहले स्टार्ट करते वक्त मैं आपको बता दूं कि अपकमिंग एग्जाम्स कौन सी है, कौन से एग्जाम्स को आपको फोकस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मैं और 10 मिनट लूंगा आपके, उसके बाद आपको प्रॉपर वे से एक टॉपिक शुरू हो जाएगा आपका। ओके, तो सबसे पहले जो अपकमिंग एग्जाम्स है उनके बारे में करते हैं। यहाँ पे आई थिंक अंडर ग्रेजुएट भी होंगे, ग्रेजुएट बच्चे भी होंगे, तो दोनों के लिए मैंने चीजें लेके आई है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नमेंट जॉब, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई हियर। ओके, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट हो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला और बड़ा एग्जाम जो है गाइस, आरबीआई का आने वाला है। ओके, तो आरबीआई का एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आरबीआई आपके ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई अटेंडेंट, आरबीआई 4 एग्जाम लेता है। ओके, तो ये चारों एग्जाम्स आरबीआई लेके आने वाला है अभी आगे में। तो सबसे पहले ग्रेड ए और ग्रेड बी के चांसेस है आने के, उसके बाद असिस्टेंट और अटेंडेंट। मतलब अटेंडेंट जो होता है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है, असिस्टेंट ग्रेड ए ग्रेड बी ये होने वाला है किसके लिए, ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए। तो ये अपकमिंग न्यूज है कि आरबीआई आगे बम्पर वैकेंसीज लेके आ रहा है। तो अभी से जो स्टार्ट करेगा उसको बहुत फायदा होगा, जो सोचेगा आगे के 2 महीने बाद करने वाला है उनको थोड़ा फायदा कम होगा, होगा फायदा होगा ऐसा नहीं है, बट थोड़ा लेट हो जाओगे आप लोग। तो मैं चाहता हूं कि अभी से हम लोग स्टार्ट करें। तो आरबीआई सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रांड है। आरबीआई पूरे बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बॉस है, रेगुलेटर फॉर बैंकिंग। तो आरबीआई का सबसे बड़ा एग्जाम होगा। उसके उसके बाद हमें मिलेगा एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ और क्लर्क का एग्जाम मिलेगा आपको यहाँ पे, जहां पे एसबीआई अभी 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 एसबीआई के जो चेयरमैन सर है, चेला शेट्टी सर, इन्होंने 18,000 प्लस वैकेंसीज का एक वीडियो लॉन्च किया, जाकि अगले साल में जो ये अपकमिंग ईयर जो आने वाला है, यहाँ पे 18,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली। कहाँ पे, एसबीआई में। ओके, तो एसबीआई में आपको एसबीआई पीओ का वैकेंसी मिलेगा, एसबीआई क्लर्क का वैकेंसी मिलेगा, एसबीआई एसओ का वैकेंसी मिलेगा, एसबीआई एलबीओ का वैकेंसी मिलेगा। और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एसबीआई की सारी वैकेंसीज आ रही, 18,000 वैकेंसीज। बताने का मतलब यह है कि आरबीआई भी आ रहा है, एसबीआई भी आ रहा है, और उसके साथ साथ आईबीपीएस जिसका कैलेंडर आ चुका है, जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए आईबीपीएस भी आ रहा है, और एसबीआई आरबीआई भी ग्रेजुएट बच्चों के लिए ही है। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस के अंडर आपको 11 बैंक्स मिलेंगे, सारे के सारे गवर्नमेंट बैंक है। ओके, आईबीपीएस के अंडर में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनेरा, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारे बैंक्स आपको आईबीपीएस के अंडर में मिलेंगे। तो आईबीपीएस भी 5 एग्जाम्स ले रहा है। आईबीपीएस 5 एग्जाम्स कौन से ले रहा है, एक लेगा आईबीपीएस 5 एग्जाम्स, आईबीपीएस पीओ की ले रहा है। ओके, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क ले रहा है, आईबीपीएस एसओ ले रहा है, और आईबीपीएस एलबीओ की भी पोस्ट आगे जाके लेके आने वाला है। तो आईबीपीएस हर साल वैकेंसीज लाता है, 20,000 30,000 प्लस वैकेंसीज लाता है आईबीपीएस में ही। और एक एग्जाम इंक्लूड होती है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। तो आईबीपीएस आरआरबी के थ्रू भी एग्जाम्स लेके आ रहा है, जहां पे आपको 2 बैंक मिलेंगे, एक होगा महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, एक होगा विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। मतलब आईबीपीएस ये पांचों का एग्जाम्स लेने वाला, इनका कैलेंडर आपको आ चुका है। अगर आप टेलीग्राम पे होगे तो आपको हमारे ग्रुप पे भी मिल जाएगा। मैं लास्ट में आपको हमारे चैनल्स बताऊंगा, जहां पे आपको टेलीग्राम के एक मेरा चैनल है मनीष सर, करंट अफेयर्स बाय मनीष सर, वहां पे सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। एक सिद्धांतु एजुकेशन का चैनल है, जहां पे सारे अपकमिंग एग्जाम्स के जितने भी एड्स आते हैं, सारे एड्स आपको प्रॉपर तरीके से वहां पे मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको ग्रुप पे आ जाएगा, वो सारी चीजें प्रॉपरली वहां पे हो जाएगी। ओके, आईबीपीएस हो गया गाइस। उसके बाद देखा जाए तो नाबार्ड का एग्जाम भी अपकमिंग है। नाबार्ड का एग्जाम है, नाबार्ड में आपको ग्रेड ए और असिस्टेंट का एग्जाम मिलेगा, वो भी, और डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम होता है नाबार्ड में, और अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए नाबार्ड अटेंडेंट का भी एग्जाम होता है। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद ये रहा एवरीवन बैंकिंग सेक्टर का। उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर की भी एग्जाम्स आती है। देखो, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये दोनों एक ही है, दोनों का पैटर्न सेम है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये चारों सब्जेक्ट बैंकिंग में भी आते हैं, चारों सब्जेक्ट इंश्योरेंस में भी आते हैं। तो चारों चीजें आपको मिल जाएंगी। इंश्योरेंस की सबसे बड़ी एग्जाम कौन सी है, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी अपकमिंग है, जहां पे आपको एलआईसी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट आएगा, एलआईसी का असिस्टेंट का पोस्ट आएगा, एलआईसी का एडीओ का पोस्ट आएगा। तो ये तीनों पोस्ट एलआईसी की अपकमिंग है। और सबसे गुड न्यूज आपके लिए यह है कि जो बैंकिंग एग्जाम होती है वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, बट एलआईसी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इंग्लिश क्वालिफाइंग है।
इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। LIC के बाद फिर इंश्योरेंस एग्जाम्स आएंगी, NIACL, NICL, UIICL, OIICL, ये चारों इंश्योरेंस एग्जाम्स है जो आपको मिलने वाली है। इनके भी अपकमिंग वैकेंसीज आने वाली है। अभी NIACL का अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है, AO का, सबके दो दो एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर बोलने की बात यह है एवरीवन कि आपको बहुत सारी एग्जाम्स आ रही है, बस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको बस रेडी रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एवरीडे आपको लेक्चर में आना है। इंश्योरेंस के एग्जाम होने के बाद आपको फिर जनरल इंश्योरेंस की एग्जाम मिलेगी। उसके बाद एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक एग्जाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ EPFO का भी एग्जाम आने वाला है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक एग्जाम है। उसके बाद SIDBI का एग्जाम आएगा, एक्सिम बैंक का एग्जाम आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, IRDA का एग्जाम आएगा जो कि इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद SEBI, स्टॉक मार्केट का बॉस कौन है, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी अपकमिंग एग्जाम आ रहा है। मतलब देखा जाए तो सारी एग्जाम सारी है बैंकिंग और इंश्योरेंस को लेके। तो पहले लेक्चर में मुझे बताने का ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि भैया जो एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हो, कौन सी एग्जाम्स आ रही है, कौन सी एग्जाम्स अपकमिंग है, किसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीजें बताने का काम हमारा है। ये सारी चीजें आपको मिल जाए तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। इसके बाद ये था बैंकिंग और इंश्योरेंस। इसके साथ अपकमिंग एग्जाम्स जो होती है वो है SSC। ओके, तो SSC एग्जाम्स भी अपकमिंग है जिसका टाइम टेबल आज शॉर्ट नोटिफिकेशन जस्ट आधे एक घंटे पहले SSC का आया है। ओके, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो SSC में CGL का एग्जाम होने वाला है, SSC में CHSL का एग्जाम होने वाला है, SSC MTS होने वाला है, SSC स्टेनोग्राफर होने वाला है, SSC ग्रुप D होने वाला है, SSC सिलेक्शन पोस्ट होने वाला है। तो ये सारी एग्जाम्स भी है अपकमिंग। तो हम लोग यहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, SSC, रेलवे, ये चारों एग्जाम्स का प्रिपरेशन कराते हैं। और इसके साथ साथ जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स है, एग्रीकल्चर AFO की भी वैकेंसीज जो अपकमिंग आने वाली है IBPS के थ्रू, उसका भी यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ऑनलाइन भी लेने वाले हैं एग्रीकल्चर AFO का। तो सिद्धांत एजुकेशन आपको सारी चीजें प्रॉपरली प्रोवाइड करेगा, बस घबराइएगा नहीं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद देखा जाए तो जो अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए RBI का अटेंडेंट का वैकेंसी आएगा। ओके, RBI आएगा, नाबार्ड का अटेंडेंट आएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। ESIC की एग्जाम्स आने वाली है, LDC का है, MTS है, स्टेनोग्राफर है। उसके बाद SSC की ये अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम्स है, CHSL, MTS, स्टेनो, GD कांस्टेबल, EPFO का आएगा स्टेनोग्राफर। ओके, तो इतनी सारी एग्जाम्स आपको अंडर ग्रेजुएट में भी मिलेगी, ग्रेजुएट में भी मिलेगी। मतलब जो बच्चे 12वीं पास है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, उनके लिए भी एग्जाम्स है यहाँ पे। तो घबराओ मत, सारी फैसिलिटीज है, सारे एग्जाम्स है, गवर्नमेंट आपके लिए सारी एग्जाम्स लेके आ रहा है, बस आपको स्टार्ट करना है एक बार। देखो जो अंडर ग्रेजुएट है, अगर अभी स्टार्ट करोगे तो ये एग्जाम्स भी आपको मिल जाएगी, और एक बार 1-2 साल अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो एग्जाम्स आने वाली है, SBI, RBI, IBPS, वो भी एग्जाम्स को आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो जो अंडर ग्रेजुएट है प्लीज ध्यान रखो, ये सारी एग्जाम्स आपको मिल जाएगी। आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, स्क्रीन पे है आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके एवरीवन, अगर आप लोग प्लीज देख रहे हो तो एक बार बस आपका यस करके कमेंट कीजिए, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप लोग अवेलेबल हो सारी चीजें। क्योंकि हमें अभी अल्फा न्यूमेरिक का टॉपिक स्टार्ट करना है, रीजनिंग का पहला टॉपिक अपन शुरू करेंगे अल्फा न्यूमेरिक का। मैं बेसिक आपको सारी चीजें बताऊंगा रीजनिंग की, अल्फा न्यूमेरिक की। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी एग्जाम का स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैसेज कर दीजिए एक बार, अगर आप लोग लाइव हो तो एक बार यस लिख के मैसेज कर दो, ताकि समझ में आएगा, मुझे आगे बढ़ने में आसानी होगी। चलेगा, चलो स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का सिलेबस। देखो मैं आई एम मनीष सर, डायरेक्टर ऑफ सिद्धांत एजुकेशन। मैं आपको प्रॉपर रीजनिंग पढ़ाऊंगा 0 to हायर लेवल, जहां पे आपको ईच एंड एवरीथिंग पूरी बेसिक टू हायर लेवल के सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारी सब चीजें मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम लोग। बस स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरलैप कर देता हूँ, सारी चीजें सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि रीजनिंग में है क्या। देखो ज्यादा समय नहीं लूंगा, पहला दिन था, मुझे बताना चाहिए था, तो पहले 15-20 मिनट मैंने लिए आपके, जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। ठीक है, आपको लगेगा कि सर आगे चलना है, बढ़ना है, यस बढ़ रहे हम लोग आगे, बट वो प्लीज जो भी हमने देखा था एक बार ऐप पे जाके आप फिर से चेक कर लीजिएगा। ओके, एग्जाम्स के बारे में। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बैंकिंग सेक्टर में। रीजनिंग में आपको प्रीलिम्स में देखा जाए तो रीजनिंग आपको कितने मार्क्स का आने वाला है, 35 मार्क्स का आने वाला है प्रीलिम्स का। देखो रीजनिंग आपको आएगा 35 मार्क्स का आने वाला है, 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स, ये है प्रीलिम्स का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही रीजनिंग आपको अगर मेंस में जाओगे तो यही रीजनिंग आपके लिए मेंस में कितने मार्क का आने वाला है,
45 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने मार्क्स का रहेगा ये? 60 मार्क्स का रहेगा। 45 क्वेश्चंस, टाइमर रहेगा आपके पास 1 घंटा। तो आपके पास 95 मार्क्स है रीजनिंग के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक जो है इनइक्विलिटी, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में ये टॉपिक आपको मिलेगा 5 मार्क्स का। यही टॉपिक अगर मेंस में जाओगे तो 6 मार्क्स के आने के चांसेस है। कौन सा? इनइक्विलिटी। ओके, सेकंड टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ये टॉपिक आपको, कोडिंग डिकोडिंग एक बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर में सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, 3 नंबर सीरीज या 3 लेटर सीरीज, ये आएगा। चाइनीज कोडिंग ये टॉपिक आएगा आपके पास। उसके बाद कंडीशन बेस्ड कोडिंग ये टॉपिक आएगा आपको। मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 1-1 मार्क्स के आपको आने वाले। ओके, उसके बाद ये दोनों टॉपिक्स जो है ये रहेंगे मेंस के लिए। ये दोनों टॉपिक्स किससे रहेंगे? मेंस के लिए। तो हम लोग इसमें से आज एक पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले। कौन सा? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि एग्जाम में आएगा आपको कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको प्रीलिम्स में भी आएगा, मेंस में भी आएगा। अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों का जो एग्जाम होने वाला है, आरबीआई अटेंडेंट, नाबार्ड अटेंडेंट, ओके, एसएससी, इन सब में भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज सब लोग बने रहिएगा, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। ओके, उसके बाद रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ब्लड रिलेशन, जो कि आपको एग्जाम में आएगा कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का आ सकता है। ब्लड रिलेशन कितने मार्क्स का आएगा? 3 मार्क्स का आपको ब्लड रिलेशन आएगा। यही ब्लड रिलेशन आपको एग्जाम में मेंस में 6 मार्क्स का आएगा। ओके, तो ये ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सिलोलिज्म। सिलोलिज्म आपको मिलेगा सेम 3 मार्क्स का। सिलोलिज्म भी आपको कितने मार्क्स का मिलेगा? 3 मार्क्स का। और मेंस में यही सिलोलिज्म आपको 6 मार्क्स का आ सकता है मेंस में। तो मेंस के टॉपिक में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग मिलेगा, सेम ऑर्डर एंड रैंकिंग ये है। मेंस में ऑर्डर रैंकिंग नहीं आता है। डायरेक्शन आपको सेम मिलेगा, कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। और 6 मार्क्स का डायरेक्शन का टॉपिक भी आता है। अगर कोई एग्जाम में ब्लड रिलेशन आता है तो डायरेक्शन नहीं आएगा, एक शिप में ब्लड रिलेशन आएगा, एक शिप में डायरेक्शन आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है मशीन इनपुट आउटपुट। ये वाला टॉपिक आपको मेंस में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसमें आएगा? मेंस में आएगा। मशीन इनपुट आउटपुट ये आएगा आपका 5 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए आएगा मशीन इनपुट आउटपुट। ओके, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है। उसके बाद सबसे बड़े टॉपिक है रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक आपको आएंगे प्रीलिम्स में, 20 मार्क्स के आसपास आते हैं दोनों। प्रीलिम्स में 10-10 मार्क्स के, और यही टॉपिक आपको 35 to 40 मार्क्स के आते हैं। किसमें? मेंस में। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कौन सा? सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हम लोग प्रॉपर वे से, तो प्लीज बनी रहेगा सब लोग। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, ये है टॉपिक, सिर्फ मेंस का टॉपिक है। ये मेंस का टॉपिक आपको आएगा 6 मार्क्स का। ये प्रीलिम्स में नहीं आता है। कौन सा? डेटा सफिशिएंसी। और ये है गाइस, ये स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स है ये सारे हैं लॉजिकल रीजनिंग के। कौन से? लॉजिकल रीजनिंग के। और उसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे वो रहेंगे क्रिटिकल रीजनिंग। ये आता है आपको 5 से 10 मार्क्स का आता है, और ये भी सिर्फ किसमें आएगा? मेंस में। प्रीलिम्स में ये टॉपिक नहीं आता है। ओके, तो ये रहा रीजनिंग का सिलेबस, जो कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो मैं उसके ऊपर भी आपको सारी चीजें बता दूंगा। आपको टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ भी आ जाएगा। ओके, मैम किसका मैसेज आया? कनक कनक का मैसेज आया है कि व्हाट अबाउट करंट अफेयर्स। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के साथ साथ करंट अफेयर्स भी हम लोग लेने वाले हैं। ये आपको कल या परसों का एक लेक्चर रहेगा करंट अफेयर्स का। वहां पे आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या आने वाला है ब्रीफली, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, ये सारी चीजें आपको वो भी पता चल जाएगी, जो कि बैंकिंग में प्रॉपर वे से आती है। करंट अफेयर्स के भी टॉपिक्स होने वाले हैं। तो कनक सर आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर्स भी आपका होने वाला है। ये सब चीजें आपको मिलेगी एक ही प्लेटफॉर्म पे। कौन सा है? सिद्धांतु एजुकेशन। तो आइए स्टार्ट करें फिर। रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन लेक्चर के पहले सेशन में रीजनिंग का पहला टॉपिक कौन सा है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो कि आपको एग्जाम में आने वाला 5 मार्क का। अब देखिए, आपकी शॉर्ट ट्रिक समझिए कि कैसे मैं किस तरीके से आपको बताता हूं। ओके, देखो हम लोग क्लासेस क्यों लगाते? ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले और शॉर्ट ट्रिक्स मिले, जिससे आपका क्वेश्चन विद इन अ मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। जैसा अल्फा न्यूमेरिक एक टॉपिक ऐसा है जिसके 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, पूरे परफेक्ट वही के वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। सेम यही पैटर्न पे आपको एग्जाम में अल्फा न्यूमेरिक में आएगा, बट इंपॉर्टेंट थोड़ी वैल्यूज चेंज होगी इधर की उधर, बट आएगा जरूर। और ये 5 क्वेश्चंस आपको 1 मिनट के अंदर करने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 5 मार्क्स का आएगा, कभी कभी ये टाइप आपको 3 मार्क्स का भी आता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट पेन आपके आंसर्स आने वाले।
तो रेडी हो सब लोग? एक बार फटाक से यस कर दो। थोड़ा यस करने के बाद कैसे कम्युनिकेशन अगर चलते रहा तो मुझे भी एनर्जी आती है पढ़ाने में। तो एक बार फटाफट सब लोग यस कीजिए। यस सर का यस आ गया है। आस्था मैम, प्रियंका मैम, सायली मैम, जल्दी से यस कीजिए फटाफट, ताकि हम लोग अल्फा न्यूमेरिक का पहला टॉपिक स्टार्ट कर सके। साक्षी मैम, वेरी गुड, यस सर, ओके। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यस सर, आप लोग, आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे हमारे ऑनलाइन लेक्चर का। खुश हो? अभी ऑनलाइन लेक्चर आ गया आपके लिए। अब आपका टेंशन नहीं रहेगा, आपका सिलेक्शन पक्के से हो जाएगा। बस बने रहिएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यस सर जो कि नागपुर से बिलोंग करते हैं, वो वहां से अपने साथ जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। चलेगा, चलो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या आएगा, अल्फा न्यूमेरिक के नाम में ही बहुत सारी चीजें, एक है अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स, इन तीनों को मिला के एक सीरीज बनती है, उसका नाम क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये देखो यहाँ पे आ रहा है अल्फाबेट्स भी आ रहे, यहाँ पे देखो आपको अल्फाबेट्स भी आ रहे, यहाँ पे नंबर्स भी आ रहे, यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंबल्स भी आ रहे। यहाँ देखो नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट, सिंबल्स और नंबर को मिला के एक सीरीज बनती है, उसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये आपको एग्जाम में आएगी, ठीक है, ओके। मैं थोड़ा बेसिक पे जाता हूँ अभी। देखो ध्यान दो, ये क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट साइड और इधर आपको ये होता है राइट साइड, ओके। और एक चीज ध्यान रखना एग्जाम में, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखो यहाँ पे स्क्रीन होगी आपके सामने, ओके, ध्यान दो, ये स्क्रीन होगी, यहाँ पे देखो कंप्यूटर होगा, इतने पार्ट में अपने क्वेश्चंस के बारे में सब दिया रहता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन होता है ना, इतने से पार्ट में आता है आपका क्वेश्चन, ओके, इतने से पार्ट में, इतने से पार्ट में क्वेश्चन, इतनी बड़ी सीरीज आएगी। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीरीज गई कहाँ, इतनी सी सीरीज कैसे आई है। तो ये सीरीज हाफ हाफ इसमें आती है, आधी सीरीज यहाँ पे आती है, आधी सीरीज यहाँ पे आती है। तो ये सीरीज देखने के लिए आपको स्क्रॉल बार का एक ऑप्शन होता है, यहां से आपको स्क्रॉल करना है, ओके। स्क्रॉल करोगे तो आपको दूसरी सीरीज मिलेगी, तो सीरीज कनेक्शन में होती है, तो दूसरी सीरीज मिलेगी, तब जाके आपका आंसर परफेक्ट आएगा। तो प्लीज ध्यान देने का, जब भी आप एग्जाम दोगे वहां पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ओके, चलेगा। चलो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए शॉर्टकट कैसे होगा, ओके। लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, याद रखो। लेटर्स है तो उन्हें लेटर्स बोलेंगे, नंबर्स और क्या होता है, सिंबल्स। बट सबको एक साथ अगर बोलना है तो उन्हें क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। जब भी एलिमेंट्स की बात आई सभी को काउंट करना है, ओके। लेटर्स की बात आई तो लेटर, सिंबल की बात आई तो सिंबल, ओके, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, बेसिक वाला क्वेश्चन है जो लेके आया आपके लिए। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। क्या बोला उसने, पांचवा एलिमेंट बोला है, कहां से, राइट एंड से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बेसिक क्वेश्चन है, राइट एंड है यहाँ पे, ओके। राइट एंड से आपको पांचवा एलिमेंट ढूंढना है, सिंपल। एलिमेंट बोला मतलब सब, तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या आया एवरीवन, 2। स्टूडेंट्स आंसर क्या आया, 2 आंसर आया। तो पहले का आंसर क्या आएगा, 2। तो मुझे बताइए ये क्वेश्चन आपका 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो पहला बेसिक क्वेश्चन है, लेवल बढ़ेगा आगे धीरे धीरे, इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ओके। ये पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से पांचवा एलिमेंट अपने ढूंढ लिया, इसका आंसर क्या आएगा, 2। सही था, सबको समझ में आया। पहला क्वेश्चन सिंपल था, कुछ भी नया नहीं था, कुछ बताने लायक नहीं था, बस एक बेसिक क्वेश्चन मुझे आपको बताना था कैसे क्वेश्चंस आते, लेवल बढ़ेगा अभी धीरे धीरे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अभी लेफ्ट एंड क्या है, ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो सिंपल, लेफ्ट एंड से 1 2 3 4 5, आंसर क्या आएगा, 8। तो लेफ्ट एंड से आपका पांचवा एलिमेंट बोला, तो सिंपल काउंटिंग करना है आपको। देखो मेन है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में काउंटिंग, ओके। 1 2 3 4 5, आंसर विल बी 8। तो ऑप्शन में आपको 8 को टिक करना है, क्लियर है, इजी था। देखो एक मैंने राइट साइड बता दिया, एक बता दिया लेफ्ट साइड, अभी उस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। क्या बोला, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जल्दी से आंसर देना, लेफ्ट एंड बोला, यहां से बस 8वां एलिमेंट चाहिए आपको, जल्दी से आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखो 8 एलिमेंट बोला लेफ्ट एंड से, तो लेफ्ट एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर विल बी 1। तो बहुत लोगों ने आंसर दिया है, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो लेफ्ट एंड से 8वां एलिमेंट बोला है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, काउंटिंग करनी, देखो 4 5 6 7 8, तो आंसर विल बी 1। चलो साक्षी मैम का भी आया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 आंसर आया था। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से आपको 10th एलिमेंट ढूंढना, राइट एंड। अब राइट एलिमेंट इधर आ गया, राइट एलिमेंट से आपको कौन सा एलिमेंट ढूंढना है,
10th एलिमेंट, बस कुछ नहीं करना है आपको, वहां पे काउंटिंग करनी राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आएगा आपका हैश। एवरीवन चेक करो आपका आंसर भी हैश आया है जल्दी से, ठीक है। राइट हैंड से 10th बोला तो आंसर क्या आएगा हैश। ओके फाइन, चलेगा। चलो ये चारों बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अभी लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा सा। देखो मैंने राइट हैंड बोला, लेफ्ट हैंड बोला, क्या बोला राइट हैंड लेफ्ट हैंड, साथ में क्या बोला एलिमेंट्स की बात की। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसे आएगा, कुछ तो नया मिलेगा आपको अगले क्वेश्चन में। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोला है मैंने। देखो थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में, इजी है बट यहीं पे फंसोगे आप लोग। ओके तो चेक कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से चौथा लेटर बोला है। इसके पहले मैंने क्या बोला था आपको, एलिमेंट्स बोले थे। अब क्या बोल रहा है वो लेटर, मतलब आपको एलिमेंट्स मतलब सबको काउंट करना पड़ता है। ओके अब क्या बोला उसने लेटर, मतलब आपको सिर्फ यू हैव टू काउंट ओनली लेटर्स। ओके तो सबसे पहले आपको लेटर्स काउंट करने पड़ेंगे, एक्स वाई 2 हो गया, तीसरा क्या हो गया आर, और चौथा क्या होगा जेड। मतलब आपको क्या काउंट करने हैं अभी, सिर्फ लेटर्स। द आंसर विल बी जेड। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, जेड। ओके चलेगा। देखो स्टार्टिंग है कि इसलिए मैं सॉल्व करके दे रहा हूं आपको, आगे जाएंगे तो आपको कुछ सेकंड्स का समय मिलेगा, उसके बाद हम लोग आपके आंसर्स देखेंगे, फिर उसके ऊपर सारी चीजें डाउट क्लियरिंग आपके सब बताएंगे। तो आंसर क्या आएगा जेड। ओके देखो यहाँ क्या बोल दिया लेटर्स, पहले क्या बोला था सारी चीजें एलिमेंट्स बोला था, यहाँ क्या बोला अभी लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। चेक करो देखो कितने को आता है, लेफ्ट हैंड से पांचवा नंबर बोला है, ठीक है। लेफ्ट हैंड बोला है पांचवा नंबर, कुछ नहीं करना आपको, बस नंबर्स काउंट करने। लेफ्ट हैंड से पांचवा नंबर, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, और पांचवा नंबर क्या आएगा आपका 4। दोनों में डिफरेंस आया, पहले वाले में क्या था लेटर, इसमें क्या आया आपको नंबर बोला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। द आंसर विल बी 4। ओके समझ में आ रहा है सब चीजें पक्का, वेरी गुड वेरी गुड। आस्था मैम, साक्षी मैम बहुत बढ़िया, आंसर विल बी 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, which of the following is the fourth symbol from the right hand। नाउ अब क्या बोल रहा है, कौन सा ऐसा सिंबल है राइट हैंड से चौथा सिंबल बोला है आपको, राइट हैंड से चौथा सिंबल। तो राइट साइड से चेक कर सकते हैं आप लोग, सिंबल बोला है तो आपको काउंट क्या करना है, सिंबल 1 प्लस रहेगा 2 एंड रहेगा 3 और चौथा रहेगा सिंबल हैश। तो योर आंसर विल बी हैश। चेक करो सबके आंसर आए क्या, ऑप्शन बी इज योर परफेक्ट आंसर। क्या बोला राइट हैंड, तो बस कुछ नहीं करना, राइट हैंड से सिंबल्स को काउंट करने। पिछली बार क्या था नंबर्स था, उसके पहले क्या था लेटर्स था, उसके पहले क्या था एलिमेंट्स थे। समझ में आया, तो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको जब लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे तो प्रॉपर वे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है अभी। तो पहले मुझे बताओ ये सातों क्वेश्चंस आपको समझ में आए, कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ, अपन उस पर अप्लाई करेंगे। जल्दी से एक बार समझ में आया होगा तो जल्दी से यस भेजो, ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। मैसेजेस आ रहे हैं सब बच्चों के, बस मैसेजेस करते रहो, यस नो करते रहो, कम्युनिकेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे। देखो पेन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, अभी तक आई थिंक किसी को भी जरूरत नहीं पड़ी होगी, आगे भी नहीं पड़ने वाली। सिद्धांत तो है आपके साथ, टेंशन मत लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। ये देखो नया क्वेश्चन है आपके लिए। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ एलिमेंट टू द राइट ऑफ 8th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। मतलब यहाँ पे अगर एक पहला बेसिक क्वेश्चन किया जाए तो क्या बोला, देखो बेसिक तरीके से क्या बोला जाएगा। देखो राइट हैंड बोला है तो मतलब स्टार्टिंग कहां से करेंगे, काउंटिंग कहां से करेंगे, राइट साइड से। राइट हैंड बोला मतलब स्टार्टिंग कहां से करेंगे, काउंटिंग राइट साइड से। बट अब देखो बेसिक वाला पहले मेथड देख लेते हैं। 8 एलिमेंट ढूंढना है आपको, कहां से, राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एलिमेंट क्या आया राइट हैंड से, एट द रेट। ओके अब उसके बाद बैक साइड से जाके देखेंगे तो यहाँ क्या बोला है उसने, फोर्थ एलिमेंट टू द राइट। ये फोर्थ एलिमेंट कहां से ढूंढना है, जो भी 8th एलिमेंट आया है राइट हैंड से। ओके तो राइट हैंड से 8वां एलिमेंट क्या है, एट द रेट। इसके मुझे कहां जाना है, फोर्थ राइट में, मतलब फोर्थ राइट मतलब इस साइड जाऊंगा मैं राइट साइड में। ओके तो 1, अब यहां देखो क्या आएगा, एट द रेट आया था, एट द रेट के बाद फोर्थ राइट, 1 2 3 4। तो योर फाइनल आंसर विल भी क्या आएगा, एंड। तो एक बेसिक नॉर्मल मेथड थी, मतलब क्या किया गया यहाँ पे, पहले आपको राइट हैंड से 8वां एलिमेंट लिया गया, उसके बाद यहां से और राइट गया कितना 4, मतलब बचे कितना 4। समझ में आया, मतलब पहले इधर से 8 आया, फिर वापस वही रास्ते पे अपन 4 पे गए।
तो एक शॉर्टकट बना, एवरीवन यहाँ पे एक शॉर्टकट बनेगा, उस शॉर्टकट पे ध्यान देते। मतलब अगर ऐसे मेथड से ना करते हुए अगर हम लोग एक प्रॉपर शॉर्टकट मेथड से करें तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड क्या है सब लोग समझो। देखो राइट साइड से है तो क्या बोला है, राइट एंड, ओके। तो बैक साइड से बस डायरेक्शन चेक करना। देखो राइट एंड है और यहां से कौन सा मिला, राइट। तो राइट टू राइट क्या होता है, माइनस। राइट टू राइट क्या होता है, माइनस। तो सेम डायरेक्शन रहा तो क्या करेंगे, माइनस। सेम डायरेक्शन रहा तो क्या करेंगे, माइनस। और अल्टरनेट डायरेक्शन रहा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझा चुका हूं, फिर से एक बात बता रहा हूं। देखो यहां से राइट आया, इधर गया तो बचा क्या, 8 आया, 4 आया तो बचा कितना, 4। मतलब क्या किया गया, माइनस। अगर लेफ्ट से आते हैं फिर लेफ्ट पे जाते हैं, 10 किलोमीटर से आए, 5 किलोमीटर वापस आए तो क्या किया गया, माइनस। तो बचा कितना, 4। मतलब देखो लेफ्ट टू लेफ्ट रहा तो क्या होता है, माइनस। राइट टू राइट रहा, राइट टू राइट रहा तो क्या होता है, माइनस। सेम डायरेक्शन हो तो क्या होगा, माइनस। अगर अल्टरनेट डायरेक्शन रहा, जैसा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर अल्टरनेट डायरेक्शन रहा, समझो राइट है, राइट से अगर लेफ्ट जाना है, ओके, राइट टू अगर लेफ्ट जाना है तो क्या होगा एवरीवन, प्लस होगा, ओके। बस यही शॉर्टकट है जो आपको मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। सेम डायरेक्शन रहा तो माइनस, अल्टरनेट रहा तो क्या करेंगे, प्लस, ओके। अब इसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो वही बता रहा हूं मैं आपको। देखो लास्ट में क्या बोला, राइट एंड, काउंटिंग कहां से करनी है, राइट से, बैक साइड से। देखो राइट टू राइट क्या हो रहा है, माइनस। तो जो भी नंबर से बस उनको माइनस करना है, ओके। क्या करना है, देखो यहाँ पे 8 माइनस 4, आंसर क्या आएगा, 4। तो ये 4 को काउंट कहां से करेंगे, राइट एंड से। ये 4 को काउंट कहां से करेंगे, राइट एंड से। देखो शॉर्टकट बन रहा है अभी, 1 2 3 4, डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ गया, एंड आ गया। आपका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, एंड। तो यहाँ पे आपको काउंटिंग सिर्फ एक ही बार करना पड़ा। समझ में आया क्या, प्लीज एक बार चेक करो। ये था आपके लिए एक शॉर्टकट, और ये मेथड हर जगह यूज होने वाली है। जहां जहां, ध्यान रखना, जहां जहां पे एलिमेंट्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स, हर जगह एलिमेंट्स बोलना चाहिए, ध्यान रखना, हर जगह एलिमेंट्स बोलने को होना। वहां पे हर जगह अगर एलिमेंट्स बोलेंगे तो ये मेथड यूज होगी। और 90% यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस तरीके का आता है, किसी ना किसी के साथ ऐड होके आएगा, बट 90% यही आने वाला है। चलेगा, समझ में आया क्या, ये शॉर्टकट आपको जल्दी से यस करो, समझ में आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। फिर शॉर्टकट पे ध्यान देना है सब लोगों ने। सेम डायरेक्शन माइनस, अल्टरनेट डायरेक्शन क्या होता है, प्लस। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा ये, ठीक है, चलेगा। अब देखो कितने स्मार्टली होगा क्वेश्चन आपका। ये था पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आया, एंड काउंटिंग एक ही बार होगी। 8 माइनस 4, आंसर क्या आएगा, 4। 4 को काउंट करना है कहां से, राइट एंड से। यहां मैंने रिपीट कर दिया 2-3 बार। इसके बाद आपको सब चीजें इजीली समझ में आ जाएगी, पक्का, ओके फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से आप लोगों को बनाना है, जल्दी से चेक करो। देखो आता है क्या, एक बार चेक करो। देखो लेफ्ट हैंड बोला है, मतलब काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, लेफ्ट हैंड से, ओके। तो लेफ्ट से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से लेफ्ट क्या होता है, माइनस। बस जल्दी से करो, अभी जो भी नंबर है उसको माइनस करना है। 14 में से 7 माइनस करना है अपने को, तो बचेगा कितना, 7। तो 7 को काउंट कहां से करना है, लेफ्ट साइड से। 7 को काउंट कहां से करना है, लेफ्ट हैंड से। अगर लेफ्ट हैंड से आप 7 काउंट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से आंसर बताओ, ऑप्शन है आपके सामने, आंसर चेक करो। लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करनी है तो लेफ्ट साइड से आएगा, लेफ्ट टू राइट है, ओके। तो लेफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है, माइनस। 14 माइनस 7, आंसर क्या आएगा, 7। कहां से आएगा, लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से 7 काउंट करना है। ऑप्शन में मैं आंसर्स देख पा रहा हूं, जल्दी से। जे आ रहा है, साक्षी मैम बोल रही है जे आ रहा है, आस्था मैम आंसर, यश, युगांक, सृष्टि मैम, प्रियंका मैम, जल्दी से। तो आंसर विल बी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आ रहा है, आपका आंसर क्या आएगा, जे, ओके। तो ध्यान रखो, इस तरीके से मेथड अप्लाई करोगे तो पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आ जाएगा। 5 में से एक टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। देखो यहाँ पे फिर से आ गया आपके लिए लेफ्ट एंड, लेफ्ट टू लेफ्ट बोला है, तो शॉर्टकट है आपके पास। सेम डायरेक्शन रहा तो क्या होगा, माइनस। सेम डायरेक्शन रहा तो क्या होगा, माइनस। बस आपको माइनस करना है, चलेगा। देखो लेफ्ट से लेफ्ट बोला है तो क्या होगा, माइनस। तो 10 माइनस 5 करना है तो आएगा 5। 5 को काउंटिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट एंड से। काउंटिंग कहां से करेंगे, लेफ्ट एंड से। बस ध्यान रखो लास्ट में एंड बोला है, मतलब लेफ्ट साइड से आपको काउंटिंग करनी है, बस दैट्स इट। तो लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करेंगे, 10 में से 5 के कितने बचे, 5। 1 2 3 4 5, आंसर भी क्या आएगा, 5, 555, ओके, ध्यान रहेगा। लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करना, 10 माइनस 5 5 आएगा।
लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करेंगे तो आंसर विल बी 5, तो आंसर विल बी डी, डी ऑप्शन आएगा। चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बस ये थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते फिर एक नए टाइप पे चलेंगे अपन। विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट एंड? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फिफ्थ राइट रहेगा 15 फ्रॉम द राइट एंड? फिर वही अपना शॉर्टकट यूज करना है हमें। अपना शॉर्टकट क्या है? राइट एंड काउंटिंग कहां से करेंगे? राइट साइड से। ओके, काउंटिंग कहां से करेंगे? राइट साइड से। राइट से राइट जाओगे, ओके, राइट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? माइनस होगा, सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा? -15 में से 5 गया तो कितना बचेगा? देखो 15 माइनस 5 कितना बचेगा? 10। ये मैं आपको करके बता रहा हूं, आपको नहीं करना है, आपको इजीली करना, इतना तो आता ही होगा। हाँ, 10th में 50, 10th स्टैंडर्ड 11 12th में सब पढ़ा चुके, बचपन में पढ़ चुके हो आप लोग। प्लस माइनस करना है बस। 10 15 माइनस 5 कितना हुआ? 10। तो 10 आपको काउंटिंग करना है कहां से? राइट हैंड से। तो राइट हैंड से 10 काउंट करते, यहां तक आ गया 4, इधर आ गया 4, 8 हो गया, और आंसर विल बी 3। योर आंसर विल बी क्या आएगा? 3 आंसर आएगा आपका। ओके, तो आंसर क्या आएगा? 3। समझ में आया क्या ये शॉर्टकट? जल्दी से फटाफट बताओ। लेफ्ट राइट सेम डायरेक्शन रहा तो माइनस, अल्टरनेट डायरेक्शन रहा तो प्लस। एक बात चेक करो फटाक से, जल्दी से यस करके बताओ, तो हम लोग नए टाइप पे जाएंगे। देखो तीसरा टाइप था, पहला टाइप था अपन ने पढ़ा एलिमेंट्स वाला, सेकंड पढ़ा लेटर्स सिंबल्स, थर्ड टाइप पढ़ा मिक्स वाला, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन में आज गैप आ सकता है, साउंड में प्रॉब्लम आ सकता है, स्टार्टिंग है, पहला लेक्चर है, इसके बाद सारी चीजें परफेक्टली हो जाएगी, उसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। रोज आपको 6:30 बजे का भी टाइमिंग हमने फाइनल किया है, आगे चेंजेस होंगे तो आपको बता दिया जाएगा। 6:30 to 8:30 के बीच में आपके 2 लेक्चर्स होने वाले हैं। आज पहला दिन है तो आपका 1 घंटे का लेक्चर रखा है हमने, 1 घंटा या थोड़ा सा ज्यादा समय ले लेंगे। एक टॉपिक खत्म कर लेता हूँ बेसिक वाला, फिर उसके बाद इसी से आगे बढ़ने वाले कल। पहले पहले इसका रिवीजन होगा कल, फिर उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, मतलब रिवीजन भी होने वाला है आपका। तो ये ऑनलाइन क्लासेस में रिवीजन बहुत कम होती, बट मैं आपका रिवीजन भी लेने वाला हूँ, आपको पीडीएफ भी मिलेंगी। तो आप सबको सिद्धांतों का चैनल भी ज्वाइन करना है, वहां पे आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं अभी फिलहाल में एक नाम दे दूंगा आपको, स्टडी सिद्धांतु करके लास्ट में, वहां पे बस हाय भेजिएगा, आपको पीडीएफ भी आ जाएगी। सॉल्व करके देखिए, एक दिन का एक्सपीरियंस देखिए कैसा होता है, फिर आगे और बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली है आपको, तो प्लीज बने रहिएगा। चलेगा? प्रियंका मैम, आस्था मैम, युगांग, अमोल, साक्षी, यश, चलो गुड, आपके आंसर्स आ गए सबके। अभी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इजी वाला टाइप है, उस पर बढ़ते। ठीक है, ये एक टाइप है कौन सा? ड्रॉपिंग वाला। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉपिंग, ठीक है ना? ये क्या बोल रहा है देखो, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, क्या बोल रहा है? सारे सिंबल्स को ड्रॉप करना है आगे के अरेंजमेंट से, मतलब सिंबल्स को क्या करना है? काउंट नहीं करना है, सारे सिंबल्स को क्या करना है? ड्रॉप करना है, बोलता है अबव अरेंजमेंट से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड? तो कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो राइट से चौथे नंबर पे आने वाला है? तो चेक करो, तो ड्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? हटा देना। उसका अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो क्या होगा? एलिमिनेट कर देना, ओमिट कर देना, उसको हटा देना, रिप्लेस कर देना। ओके, तो ड्रॉपिंग का मतलब यही होता है, उसको बिल्कुल काउंट ही मत करो आप लोग। ओके, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। सारे सिंबल्स को हटा दो, माइंड में रखो, पर काउंटिंग कहां से करना है? फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो आपको राइट से चौथे नंबर पे काउंटिंग करनी है। राइट से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या आ जाएगा? डब्ल्यू आएगा, क्योंकि मैंने दोनों सिंबल्स को काउंट किया क्या? नहीं, क्योंकि उसने बोला है ड्रॉप करना है आपको। एवरीवन समझ में आ रहा है क्या करना है? ड्रॉप। तो आंसर विल बी डब्ल्यू। समझ में आया? ये चौथा टाइप पढ़ा रहा हूं मैं आपको अल्फान्यूमेरिक का। देखो टाइप स्टेप बाय स्टेप चलने वाले, फिर कॉमन क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे आपको कुछ नहीं किया जाता, डायरेक्ट आपको बता दिया जाता है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। बट यहाँ अपन बेसिक तरीके से कर रहे हैं, ताकि एक बार पढ़ो, इसके बाद अल्फान्यूमेरिक सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, चलेगा? तो समझ में आ गया ये टाइप क्या बोला है इसमें? ड्रॉपिंग, मतलब उसको ड्रॉप कर दो, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल द नंबर्स फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, ऑल द नंबर्स को क्या करना है? ड्रॉप करना है। सारे नंबर्स को आपको ड्रॉप करना है, और उसके बाद उसने पूछा है लेफ्ट एंड से आपको 6th वाला एलिमेंट चाहिए। 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, क्या बोला है? 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो चेक करो गाइस, एवरीवन चेक करो, सारे नंबर्स को ड्रॉप करना है, मतलब नंबर्स को कुछ नहीं करना है, क्रॉस कर देना माइंड में। इसके लिए सीरीज सीरीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब स्क्रीन पे है। अपन ऑनलाइन कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क करेंगे, प्रॉपर वे से स्मार्ट वर्क से आपके आंसर्स आने वाले। चलेगा? सारे नंबर्स को क्या बोला उसने? ड्रॉप करो, और 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड है 6 नंबर से, एम आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 6 क्या आएगा? 7। आपका आंसर क्या आएगा? 7। देखो मैंने 9 और 2 को और 1 को ड्रॉप कर दिया, उसको काउंट किया कि मैंने नहीं किया। और क्वेश्चन क्या बोला है? 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से 6, 1 2 3
4 5 6 6 सारे नंबर्स को 6 सॉरी 7 नहीं आएगा, क्या आएगा आंसर आई। मैंने 7 को भी काउंट कर लिया था, आंसर विल बी आई। याद रखो ऐसी गलतियां एग्जाम में भी हो सकती है, तो ध्यान रखो। देखो यहाँ पे नंबर्स को काउंट नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 आंसर विल बी आई। तो यहाँ पे 9 2 1 7 इनको हटा देने का, क्या बोला उसने, ड्रॉप करने बोला, चलेगा। ये एक टाइप था। उसके बाद नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी देखो इजी वाला क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएंगे ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको आ रहा है। चलो जल्दी से, चलो आंसर सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं। देखो क्या बोला है, नंबर्स और लेटर्स को आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है। नंबर्स लेटर्स को क्या करना है, ड्रॉप करना है, मतलब उनको काउंट ही नहीं करना है। और फिर क्या बोला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6 फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से आपको 6 चाहिए, क्या चाहिए, राइट एंड से आपको 6 चाहिए। तो राइट एंड से नंबर्स नहीं, तो मतलब किसको काउंट करना है, यू हैव टू काउंट ओनली सिंबल्स ओनली, ओके। तो सिंबल्स को काउंट करना, देखो सिंबल्स को काउंट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। राइट एंड से बोला है ना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6 फ्रॉम द राइट एंड, और नंबर्स और लेटर्स को हटा देना है आपको, तो आंसर विल बी स्टार। आया क्या, युगांग वेरी गुड। निखिल सर पहले गलत हो गया था आपका आंसर, ओके। साक्षी मैम चलो बढ़िया। यश चेक कर गलत हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला है, नंबर्स को लेटर्स को ड्रॉप करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। और राइट से आपको 6 ढूंढना है। अगर नंबर्स लेटर्स ड्रॉप होते हैं तो आपको सिर्फ सिंबल्स को काउंट करना राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6, तो स्टार विल बी योर आंसर, ओके। समझ में आया। तो देखो पहला टाइप अपन ने क्या पढ़ा, सिंपल एलिमेंट्स को लेफ्ट पोजीशन से राइट से कौन सा एलिमेंट रहेगा, सिंपल, ये पहला टाइप पढ़ा। सेकेंड टाइप कौन सा पढ़ा अपन ने, लेफ्ट से लेटर्स, राइट से सिंबल्स, लेफ्ट से नंबर्स, ये पढ़ा। थर्ड टाइप क्या पढ़ा अपन ने, लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों को मर्ज किया, और उसके लिए अपन एक शॉर्टकट किया। अगर सेम रहा तो माइनस, देखो अगर सेम रहा तो क्या किया, तो क्या करेंगे प्लस। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेम मतलब राइट टू राइट रहा तो क्या करेंगे माइनस, लेफ्ट टू लेफ्ट रहा तो क्या करेंगे प्लस, लेफ्ट टू राइट रहा तो क्या करेंगे माइनस। समझ में आया, ये शॉर्टकट बहुत काम आने वाला है आपको अल्टरनेट में, चलेगा। तो थर्ड टाइप वो पढ़ा अपन ने। चौथा टाइप क्या पढ़ा अपन ने, ड्रॉपिंग वाला, ओके ना। तो ये आ गया ड्रॉपिंग वाला। तो ये चारों टाइप के ऊपर आपको एक पीडीएफ आएंगे, आपके कमेंट सेक्शन में लिंक आई होंगी, स्टडी सिद्धांतों की लिंक आई होंगी, उस पर क्लिक कीजिए आप। उस पर क्लिक करने के बाद आपका नाम, ऑनलाइन बैच, ये कीजिए, आपका नाम कीजिए, ऑनलाइन बैच, बस इतना डालिए, आपको पीडीएफ आ जाएगी। आपको किसकी पीडीएफ आएगी, अल्फा न्यूमेरिक जो टाइप मैंने पढ़ाया है उसके आपको 15-20 क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करना है। देखो अपना तरीका कैसा रहेगा कि जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसके हिसाब से आपको 20-25 क्वेश्चंस की पीडीएफ आएंगी, पीडीएफ आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं समझता है तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब डिस्कशन करेंगे हम लोग वहां पे, ओके ना। टेलीग्राम पे ही डिस्कशन होगा, यहाँ भी आपको ऐप में भी आप डिस्कशन कर सकते हो, आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी आएगा आगे जाके। तो सारी चीजें आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। सबसे पहले मुझे बताइए कि जो आज के 4 टाइप्स मैंने पढ़ाए वो आपको समझ में आए या नहीं है। अगर आए हो तो प्लीज यस कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे देना है, फिर आज का लेक्चर अपन एंड करेंगे। पहला दिन है, ज्यादा दिन नहीं बैठेंगे, बट कल से आपको 2 घंटे बैठना है, उसकी तैयारी कर लो। बीच में आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, ऑनलाइन में ब्रेक नहीं होता है, हम ब्रेक देंगे, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। फिर उसके बाद पहले रीजनिंग चलेगा, तो फिर मैथ्स चलेगा, फिर 2 दिन चलेगा, फिर जीके आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, ऐसे अल्टरनेट सारी चीजें आएंगी। जीके के कुछ बहुत अच्छे शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट्स मैं भी लेके आऊंगा आपके लिए जीके के, जिससे आपको और फायदा मिलेगा कि कैसे जीके इतने आसानी से इजीली अपन पढ़ सकते हैं। बाकी जीके के लिए आपको 2-3 सर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं मैं अकेले ही पढ़ाऊंगा, जीके के लिए 2-3 सर है जो आपको पढ़ाने वाले हैं। चलेगा पक्का। चलो जल्दी से यस लिख के भेजो, या जैसा आपको समझ में आया तो यस कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि चीजें बरोबर जा रही है। कुछ भी कम्युनिकेशन का गैप आया होगा, कुछ साउंड का प्रॉब्लम आया होगा तो कल ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम हो तो ये नंबर है हमारा 5193, ओके। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी वहां पे आपको, ईच एंड एवरीथिंग। आपको टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन मिलेगा, क्विजेस मिलेंगे, ऐप पे सारे क्विजेस मिलेंगे, ठीक है ना। कल अगर हो तो मैं स्टार्टिंग में आपको ऐप की क्विजेस भी बताऊंगा, जहाँ पे ऐप में आपको विद इन टाइमर आपको 10-10 कुछ
5 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सारी चीजें मिलेंगी वहां पे, सारी चीजों का फायदा मिलेगा आपको। तो वहाँ बाय सेक्शन में जाके आप लोग बाय कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम तब भी आया तो नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ भी आया, कुछ गैप आ गया, कुछ इंटरनेट का इश्यू आ गया, पैसे कट गए, अगर कोर्स बाय नहीं हुआ है तो हम लोग उससे शॉर्ट आउट कर लेंगे। कुछ भी बस डरने का नहीं है, सारी चीजें हो जाएगी, चलेगा। और सिद्धांत एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, जिसपे अपन अभी तो ठीक है प्राइवेटली कर रहे हैं, पर आगे जाके पूरा ऑनलाइन होने वाला है परफेक्टली, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। ओके, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और भी लोगों को पता चले। आपके भी कोई होंगे फ्रेंड्स वगैरह जो आ नहीं पा रहे और जिनको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर पढ़ाना चाहिए, तो हम लोग बेस्ट वे से यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो प्लीज उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये लेक्चर देख के वो लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज हमारे सर ने अपडेट किया है, लिंक भेजा है, ठीक है, तो ये वीडियो आपको तुरंत में थोड़ी देर बाद आपको ऐप में भी मिलेगा। ओके, तो ऐप में भी आप देख के इसे चेक कर सकते हो, इसे शेयर भी कर सकते हो आपके फ्रेंड्स को, ताकि वो लोग भी देख के इसे बाय कर सकते हैं। ओके, तो ऐप में मिलेगा, सिद्धांत एजुकेशन का ऐप जरूर सर्च कीजिएगा, किसमें, प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में मिलेगा, वहां से आप रजिस्टर कीजिए। वहां पे आपको ऑल कोर्सेस में जाना है, जहां पे ये मिलेगा वहां पे बाय सेक्शन में जाके आपको इसे बाय करना है। उसके बाद आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। डेमो सेक्शन में आप फ्री वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है ना। डेमो सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप इसे बाय कर सकते हो। देख के आपको समझ में आ रहा है तो उसे बाय कर लीजिएगा, चलेगा। कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो जल्दी से मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं उसका। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं तो वहां पे आपको कल करने हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपको कल करने हैं। कल अपन आएंगे तो थोड़ा सा बेसिक करेंगे और फिर आगे के टाइप्स करने वाले, ठीक है ना। तो कोई भी छूटेगा नहीं, कोई भी टाइप छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये आपको मिलेगा सिद्धांतो एजुकेशन पर, ठीक है। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे भी आपको सारी चीजें मिलने वाली है। मेसेज करायचा आहे मॅम, साक्षी मॅम मेसेज करायचा, तुमचं नाव मेसेज करा। ओके, तिथं स्टडी सिद्धांतो मध्ये तुमचं नाव मेसेज करा, ऑनलाईन बॅच, फॉर ऑनलाईन बॅच प्लीज सेंड पीडीएफ। ओके, तर तुम्हाला अल्फा न्यूमेरिकची पीडीएफ मिळून जातील तिथे, चालेल। अजून काही डाऊट असतील तर तुम्ही ऍपवर जाऊन एक वेळेस बघून घ्याल, तरी टेलिग्रामवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता आमच्याशी। तुमच्याकडे नंबर आहे, नंबर पण बघून घ्या, नंबरवरून पण तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता, चालेल। हा नंबर आहे, मी स्क्रीन पर पुन्हा नंबर दिलेला है। अभी टेलीग्राम चैनल जो है, आपको जो आप जब आप मैसेज करोगे तो आपको हम एक लिंक भेजेंगे, वो 2-3 चैनल्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, एक है करंट अफेयर्स बाय मनीष सर, जहां पे आपको एवरी डे का करंट अफेयर्स मिलेगा। उसके बाद सिद्धांतु एजुकेशन को सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आपको सिद्धांतु एजुकेशन की तरफ से जो भी अपडेट्स आती है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी वहां पे, ठीक है। यह है सिद्धांतु एजुकेशन का है, यहाँ पे सारी अपडेट्स मिल जाएंगी आपको। उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, जैसे सिद्धांतु_एजुकेशन, इसको क्लिक करके अगर इसको सर्च करोगे तो आपको इंस्टाग्राम के चैनल पे भी आप फॉलो कर लीजिए हमें। यहाँ भी आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, क्या क्या चेंजेस आ रहे, करंट अफेयर्स यहाँ भी होते हैं, टेलीग्राम पे भी होते हैं। जो भी अपडेट्स आती सब चीजें हम लोग लाइव रहते हैं, सब चीजें आपको प्रॉपर वे से प्रोवाइड हो जाएगी, चलेगा। यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करोगे तो और भी लोगों को बेनिफिट मिलेगा, चलेगा, ऑनलाइन कोर्सेज का। और जो बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं वो लोग ऑफलाइन भी आ सकते हैं। आप अभी ऑनलाइन पे हो, आगे जाके ऑनलाइन के साथ साथ अगर आपके पुणे में आना होता है तो हम लोग आपके लिए अवेलेबल है, हम लोग ऑफलाइन पे भी आएंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, बट वो चीजें करके हम लोग ऑफलाइन के लिए भी आपको ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्स आती है तो उसके पहले आपको क्रैश कोर्स लगेगा, तो वो ऑनलाइन तो मिलेगा ही। अगर किसी को ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस लेना है तो ऑफलाइन पे आ सकते हो, वहां पे भी आपको सारा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ऑफलाइन की भी हमारी बैचेस सारी ऑन गोइंग चालू है, मॉर्निंग 8 to 10, 9 to 11, 11:30 to 1:30, 2 to 4 नई बैच शुरू हो रही है, इवनिंग 4 to 6 सारी बैचेस चालू है। 500 से 1000 बच्चे कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी बहुत बच्चे आएंगे। बस ऐसे ही आपका सपोर्ट रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आस्था मैम, आपके पास मोबाइल है क्या? ठीक है, आपके पास मोबाइल होगा मैम तो प्ले स्टोर पे जाइए। आपके पास मोबाइल होगा तो प्ले स्टोर पे एक बार जाइए। ओके, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो प्ले स्टोर पे जाइए, अगर आप आईफोन यूजर्स है तो ऐप स्टोर होता है, ऐप पे जाइएगा, एपेक्स करके डाउनलोड कीजिएगा वहां पे, एपेक्स, APPX। ये किसके लिए है? एप्पल वालों के लिए, आईफोन यूजर्स, ठीक है। एपेक्स करिएगा, ये आईफोन वालों के लिए है, बट प्ले स्टोर वालों के लिए सीधा सिद्धांतो एजुकेशन अगर आप यहां डालोगे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको रजिस्टर करना है, आपका फोन नंबर डालिए, रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद एक ऐप खुलेगा वहां पे, उसके बाद वहां पे बहुत सारे कोर्सेस होंगे। तो
ऑल कोर्सेस में जाना है आपको। कहाँ पे जाना है? ऑल कोर्सेस में। आपको कोर्स दिख जाएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स दिखेगा। देखो फोटो दिखेगी वहां पे, बेसिक टू एडवांस लेवल की फोटो दिखेगी, वो बता देता हूं आपको मैं, ठीक है ना। टोटल बैंकिंग फाउंडेशन बैच, बेसिक टू एडवांस लेवल फॉर बैंकिंग एक्सपीरियंस, ये वाली आपको पिक दिखेगी। बस आपको इसको क्लिक करना है, फिर आपको बाय का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां पे बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर रोटेट हो रहा है मैम, प्लीज चेक कीजिए। वो नंबर पे 93 वाला जो नंबर है या 97 हो, उस पर कॉल कीजिए आप, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साक्षी मॅम मेसेज झाला तुमचा? एक वेळेस करून बघा, मेसेज आला असेल तुम्हाला, पीडीएफ वगैरह सगळे येऊन जाईल। और जितने भी लोग थे प्लीज मैसेज करो ताकि आपको पीडीएफ आ सके, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ओके। 3 टाइप जो हुए, 4 टाइप, उसका प्रैक्टिस करो। कल मैं भी रिवीजन लूंगा 5-10 मिनट और फिर वहां से टाइप आगे बढ़ाएंगे। एक बार शुरू हो गया है तो प्रॉपर वे से चालू हो जाएगा। बस आपका एक कंसिस्टेंट टाइम मुझे बता दीजिएगा। 6:30 to 8:30 हमने डिसाइड किया है, आपके कुछ हो गए तो हम लोग चेंजेस कर लेंगे, चलेगा। बट पहले आप देख लो आज का लेक्चर कैसा लगा, कैसे क्या चीजें हैं, समझेगा धीरे धीरे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगी, बेसिक टू हायर लेवल पूरा करेंगे। बट थोड़ा जल्दी कीजिए क्योंकि एग्जाम्स अपकमिंग है, एग्जाम्स आ रही है अगस्त के बाद, कंटिन्यूसली सारी एग्जाम्स आ रही है, तो अभी से हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे तो सारी चीजें परफेक्टली हो जाएगी। संडे का दिन रहता है, उस दिन अगर आप बोलोगे तो हम लोग उस दिन डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हैं आपका, संडे के दिन। और टॉपिक के बाद 15-20 मिनट का डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। उसके बाद अभी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, यानी कल मेरे लेक्चर के बाद या हो सकता है पहले हो, मैथ्स का लेक्चर रहेगा, ठीक है। मैथ्स पे एकदम बेसिक तरीके से हमारे गौरव सर जो आपको बताएंगे, जो यहाँ के डायरेक्टर भी है मेरे साथ, वो आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक टू हायर लेवल सारी चीजें परफेक्टली बताएंगे, चलेगा। कैसा रहा सेशन मैसेज कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे थे, आप लोग 1 घंटा परफेक्टली बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल मिलेंगे फिर से 6:30 बजे यही समय पे, आपको लिंक आ जाएगी, सब लोगों को आपको मैसेज आएगा, लिंक आएगा। प्लीज बट एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर दी ताकि हमको समझ में आएगा कि आप लोग थे सब लोग, तो आपको फिर से लिंक आ जाएगा, ठीक है। एक बार एडमिशन हो जाएगा तो ग्रुप बन जाएगा, तो ग्रुप पे सारी चीजें कंटिन्यूसली आ जाएगी और आपको ऐप पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। कुछ मिस हो गया है तो आप फिर से देख सकते हो, ओके ना। अगर आपको लगता है कि सर मेथड नहीं समझ में आई, थोड़ा अलग वे से चलना है, तो वो भी करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ऑफलाइन में सिद्धांत एजुकेशन यहाँ पे आपको पढ़ाता है, वैसे ही ऑनलाइन में भी हम आपको पढ़ा पाएंगे परफेक्टली, प्रॉपर प्लानिंग से, चलेगा। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय।